हेलो एवरीवन वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर आपण मान समस्त को कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म ऊपर स्वागत करूची। तो एग्जामिनेशंस पाखरे अछि आमे क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करिवा। ये क्लास रे सब्जेक्ट रो डिफरेंट सब्जेक्ट रो क्वेश्चन को मिक्स अप करी टिके सॉल्व करिवा। ओके तो देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन पढंतु। हो जय जगन्नाथ, लेट्स स्टार्ट, ऑल द बेस्ट। ओके वेरी इंपोर्टेंट क्लासेस, पूरा क्लासेस देखंतु, वीडियो पॉज करी जेंती स्क्रीन ऊपर क्वेश्चन आसीबो वीडियो पॉज करी आंसर करंतु, तापर तो मु अछि आका सॉल्व करिया पय। ठीक अछि क्वेश्चन पढंतु। द फिक्स्ड एंड मोमेंट एट एंड ए ऑफ द बीम शोन इन फिगर। ये कांसेप्ट मु सोम रो क्रैश कोर्स करिला बेले बतैथिली WL2/30 आउ थर गुड थर रिवाइज करी दउची आपन मान। ओके एठी केते थिवो ए रे पचारला ना एंड ए रे तो WL2/30 आउ ये जगह रे WL2/20। ठीक अछि this particular moment will be WL2/20 एठी WL2/30। ठीक अछि तो एठी WL2/20 आउ एठी एंड ए रे WL2/30 आउ गुटे जिंस सबुले मन रखथिबे फिक्स्ड बीम रे फिक्स्ड एंड ये पोटे नेगेटिव रे थिवो ये पोटे पॉजिटिव रे थिवो। ठीक अछि नेक्स्ट डिफरेंट केसेस रो ये केस मु ऑलरेडी आपन को बतई सारथली ये सब केसेस। ओके तो देखंतु फिक्स्ड एंड मोमेंट एट एंड ए माने फिक्स्ड बीम अछि पॉइंट लोड अछि मझी रे L/2 L/2 लेंथ रे तो फिक्स्ड एंड मोमेंट रो फार्मूला PL/8 प्लस PL/8 माइनस PL/8 प्लस PL/8। ओके नेक्स्ट जस्ट ए मिनट आसुची देखंतु एबे जदी पॉइंट लोड मु सेंटर रे न लगे करी आउ कुठी लगे दैछि एट सम डिस्टेंस a फ्रॉम एंड a एंड एट डिस्टेंस b फ्रॉम एंड b हेले फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑफ फार्मूला कोन हे जो दिस इज माइनस PAB स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस PAB P स्क्वायर B by L स्क्वायर। ओके रिमेंबर दिस वेरी इंपोर्टेंट आरो यूज को जगह रे केमती हेबो मु एबे आपन को एक्सप्लेन करबी सीटा भी जो लास्ट एग्जाम रे क्वेश्चन पकईथिला से टाइप का यूज हेबो। ओके केमती मु आपन को बतेबी देखंतु तापरे एठी अपन को ये फिक्स्ड बीम अछि UDL। ओके तो फिक्स्ड एंड मोमेंट रो वैल्यू माइनस WL2/12 प्लस WL2/12 तापरे हेट ये केस रो तो क्वेश्चन आगा पचारि छी। ओके तो फिक्स्ड एंड मोमेंट इक्वल टू माइनस WL2/30 गोटे जिनस मन रखि दिबे ट्रायंगुलर लोडिंग जते बेले हेबोनी कि जो जगह रे ट्रायंगल रो स्टार्टिंग थिवो सेठी 30 जो जगह रे ट्रायंगल रो एंडिंग थिवो सेठी 20 सब बेडे। ओके रिमेंबर दिस पर्टिकुलर केस नाउ इटा हाफ ट्रायंगल अबे कंप्लीट ट्रायंगल जदी आसी जीवो तो 5/96 रो कांसेप्ट यूज होची माइनस 5/96 WL स्क्वायर प्लस 5/96 WL स्क्वायर। ओके नेक्स्ट जते बेले आपण सेंटर रे मूवमेंट लगे दैछंती एक्जेक्टली एट सेंटर यू हैव अप्लाइड मूवमेंट ये केस रे देखंतु जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट डेवलप हेबो एट बोथ सपोर्ट ऑफ सेम डायरेक्शन। देखंतु आपण जो डायरेक्शन रो मूवमेंट अप्लाई करी छंती लोडिंग इटा कोन लोडिंग अप्लाई करू छंती। ओके यू हैव अप्लाइड लोडिंग ऑफ व्हिच नेचर क्लॉकवाइज तो जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट डेवलप हैला एटा भी क्लॉकवाइज बोथ सपोर्ट रे क्लॉकवाइज दुईटा सपोर्ट जा करे क्लॉकवाइज। ओके एंड दिस इज योर प्लस m0/4 प्लस m0/4 बुझा जाउची क्लॉकवाइज प्लस m0/4 प्लस m0/4। ओके जदी आपण मूवमेंट लगी थांते एंटी क्लॉक तो बोथ सपोर्ट रे एंटी क्लॉक डेवलप होई थांता माइनस m0/4 माइनस m0/4। क्लियर मन रखि दिबे ये कांसेप्ट आ ऊपर क्वेश्चन आसी पारे। नेक्स्ट जदी वेल माय डॉटर केम देखो पूर्व केस रे कोन हेतिला मूवमेंट आपण सेंटर रे लगे थिले एबे जो मूवमेंट लोडिंग आपण लगी चंती सेंटर रे न लगी करी एट सम डिस्टेंस a फ्रॉम सपोर्ट ए लेट मी चेंज कलर एट सम डिस्टेंस a फ्रॉम सपोर्ट ए एंड एट सम डिस्टेंस b फ्रॉम सपोर्ट b गुटे क्लॉकवाइज मूवमेंट आपण लगे चंती एटा क्लॉकवाइज तो लेट्स सपोज यू हैव अप्लाइड दिस पर्टिकुलर लोडिंग एज m0 तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट भी डेवलप हेबो से डायरेक्शन रे जो डायरेक्शन रे आपण मूवमेंट लगे चंती से डायरेक्शन रा डेवलप हेबो दैट इज एट बोथ सपोर्ट क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी डेवलप दैट इज पॉजिटिव। ओके पॉजिटिव तो देखो फिक्स्ड एंड मूवमेंट और साइन कन्वेंशन जदी आपण देखिबे तो नेगेटिव मूवमेंट्स आर एंटी क्लॉक। ओके एंटी क्लॉक मूवमेंट जदी अछि फिक्स्ड एंड ताकू नेगेटिव ऑफ लेफ्ट सपोर्ट रे एंटी क्लॉक मूवमेंट और राइट सपोर्ट रे क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप हेबो। देखो लेफ्ट सपोर्ट रे को जगह रे भी मूवमेंट देखिबे जदी अन्य लोडिंग पाई ये टाइप एमती डेवलप होची माने इटा एंटी क्लॉक डायरेक्शन माने घंटार उल्टा डायरेक्शन अब ये डायरेक्शन टा
अकॉर्डिंग टू क्लॉक, दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो राइट सपोर्ट रे जो डेवलप होची मूवमेंट देखंतु ये टाइप माने क्लॉकवाइज डायरेक्शन घंटा जेमती बुलुची सेमती बुलुची। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट और साइन कन्वेंशन होची एटा। एंटी क्लॉक मूवमेंट्स आर नेगेटिव एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। ओके, एटा होची फिक्स्ड एंड मूवमेंट और साइन कन्वेंशन। नेगेटिव माने एंटी क्लॉक एंड पॉजिटिव माने क्लॉक मूवमेंट क्लॉकवाइज। ओके, तो ये फॉर्मूला केते ही जो तो दिस आर दी फॉर्मूला। ठीक अछि, तो ये फॉर्मूला मन रखि दिबे। ओके, एबे ये सब जो फिक्स्ड एंड मूवमेंट और फॉर्मूला जाको अछि आर यूज कोन केमती। जेमती लास्ट एग्जाम रे गुटे क्वेश्चन आसीतिला कि गुटे फिक्स्ड बीम थिला। ठीक अछि, ये फिक्स्ड बीम ऊपरे यूडीएल एक्ट करूछि। ओके, ये फिक्स्ड बीम ऊपरे यूडीएल एक्ट करूछि। तो आपण सेंटर रे एट सेंटर सेक्शन बेंडिंग मोमेंट केते हेबो सीधा कैलकुलेट करंतु। ओके, तो देखंतु ये जिंसटा को हमें केमती करिवा। देखंतु एक्चुअली कोन आपण फिक्स्ड एंड मोमेंट विषय रे जब देखिबे तो फिक्स्ड एंड मोमेंट जो जेमती एटा लागू छी देखंतु लेफ्ट सपोर्ट रे एंटी क्लॉक राइट सपोर्ट रे क्लॉकवाइज। तो ये जो फिक्स्ड एंड मोमेंट लागू छी आर इफेक्ट जदि हमें देखिबा तो देखंतु जदि मु लेफ्ट सपोर्ट रे जो मोमेंट लागू छी आर इफेक्ट देखिबी तो अदर सपोर्ट को फिक्स करबी आ ये मोमेंट एठी लगेबी आ ये मोमेंट लगेई करी मेंबर टा को बेंड करिवार ट्राई करबी। तो देखंतु ये जो मोमेंट एठी लागि छी ये कोन ये मेंबर टा को ये टाइप किछि बेंड करूछि माने टॉप फाइबर इन टेंशन बॉटम इन कंप्रेशन दिस इज योर हॉगिंग मोमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज नेगेटिव। ओके, सिमिलरली जदि मु ये मोमेंट रो इफेक्ट देखिबी तो देखंतु ये एंड को फिक्स करिवा आ ये मोमेंट लगेइबा आ अलगा एंड रे जो मोमेंट रो इफेक्ट हमको चेक करियार अछि मेंबर टा को रोटेट करी देखिबा तो ये किछि एमती तळ को बेंड करूछि माने अगेन टॉप इन टेंशन बॉटम इन कंप्रेशन दिस इज आल्सो प्रोड्यूसिंग नेगेटिव इफेक्ट मींस ड्यू टू फिक्स्ड एंड मोमेंट अपन रो नेगेटिव मोमेंट डेवलप हेबो इन द मेंबर। तो जदि यूडीएल लागि थिला ठीक अछि यूडीएल लागि थिला तो यूडीएल जो फिक्स्ड एंड मोमेंट रो वैल्यूज आपण देखिले माइनस डब्ल्यूएल स्क्वायर बाय 12 plus WL square by 12 these are the values due to UDL। ओके, एबे दुईटा वैल्यू सेम अछि ठीक अछि दुईटा वैल्यू सेम अछि। तो जदि मु बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करिवे तो लेट्स सपोज गुटे स्ट्रेट लाइन बनेली दैट इज टू रिप्रेजेंट द मेंबर नेगेटिव बेंडिंग एटा देखंतु ये जो मोमेंट माइनस WL स्क्वायर बाय 12 रो मोमेंट अछि और प्लस WL स्क्वायर बाय 12 रो मोमेंट अछि ये को टाइप इफेक्ट प्रोड्यूस करूछि नेगेटिव इफेक्ट। और तो ये टाइप किसी रेक्टेंगुलर फॉर्म रे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आसीबा कथा ड्यू टू फिक्स्ड एंड मोमेंट ऑन दिस बीम। ठीक अछि, तो ये टाइप आइबो और ये मैग्नीट्यूड केते रहइबो WL स्क्वायर बाय 12। एबे देखंतु आपरे हमें कोन करिवा दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD फॉर फिक्स्ड एंड मोमेंट FEM। ओके, फॉर फिक्स्ड एंड मोमेंट आपको हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी कहवा। ओके, और फिक्स्ड एंड मोमेंट FEMD एमती भी कहवा फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम। आ ऊपर हमें कौन करिवा ये जो यूडीएल लोडिंग लागू छी तो एबे मेंबर को हमें एज ए सिंपली सपोर्टेड मेंबर कंसीडर करिवा। ठीक अछि, लेट्स सपोज कंसीडरिंग ए सिंपली सपोर्टेड मेंबर आ ऊपर ये यूडीएल लोडिंग लागू छी एमती भाबिवा। तो ये यूडीएल लोडिंग जो सिंपली सपोर्टेड मेंबर और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम केते एमती पैराबोलिक आसीबो अब पॉजिटिव रे आसीबो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम टा ड्यू टू सिंपली सपोर्टेड। ओके, ड्यू टू सिंपली सपोर्टेड मेंबर सब्जेक्टेड टू यूडीएल। ओके, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम टा पैराबोलिक। तो सेंटर रे हमको जमती बेंडिंग मोमेंट काढिया पे कहिथिले तो सेंटर रे सिंपली सपोर्टेड बीम रो बेंडिंग मोमेंट केते ये वैल्यू मैक्सिमम आसे आ ये वैल्यू हुए WL स्क्वायर बाय 8 अब पॉजिटिव। तो एबे हमें कोन करिवा फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम बनेइछु आ ऊपरे सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को सुपर इंपोज करिवा। जदि सुपर इंपोज करिवा ये टाइप किछि आसी जीवो आ ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम टा पॉजिटिव एंड पैराबोलिक इन नेचर। तो एबे देखंतु पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंट गुडा को कैंसिल हे जीवो ना पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट गुडा को कोन हे जीवो कैंसिल हे जीवो। तो जो नेट बेंडिंग मोमेंट रहिबो ये मेंबर रे एट सेंटर सेटा केते रहिबो दिस पर्टिकुलर पॉजिटिव वैल्यू अब ये पर्टिकुलर पॉजिटिव वैल्यू टा केते हेबो ये पर्टिकुलर पॉजिटिव वैल्यू हेबो आपन WL स्क्वायर बाय 8
माइनस WL स्क्वायर बाई 12 बुझी पारुछंती कोन पे देखंतु बड़ कोटा WL स्क्वायर बाई 8 बड़ ना WL स्क्वायर बाई 12 बड़ ऑब्वियसली जार डिनोमिनेटर छोटो थिवो से वैल्यूटा बड़ थिवो तो WL स्क्वायर बाई 8 टा बड़ आई रु आमे सब्ट्रैक्ट कर देबा ये फिक्स्ड एंड मोमेंट टा तो जेतकी मोमेंट आसीबो सेटा केते आसीबो आपण देखिबे WL स्क्वायर बाई 24 आसी जीवो सेंटर रे पॉजिटिव तो ये जो वैल्यू अच्छी एतकिया का बेंडिंग मोमेंट अच्छी सेंटर रे जार मैग्नीट्यूड होची WL स्क्वायर बाई 24 सेमती है आपन को आउ को सेक्शन रे भी कैलकुलेट करिया पे कोई पारे लेट्स सपोज आपन को कोई पारे कि एट सम डिस्टेंस x इक्वल टू 2.5 मीटर भावंतु ये मेंबर रो जो लेंथ अछि इटा ओवरऑल 10 मीटर लेंथ अछि मु यूज बताउची यूज बुझाउची यूज बुझंतु ये मेंबर रो लेंथ 10 मीटर अछि तो एट सम डिस्टेंस x इक्वल टू 2.5 मीटर ओके यू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट ठीक अछि इन द मेंबर आपन को एमती किछि कुहा हे गला तो हमको जना एट x इक्वल टू 2.5 मीटर जो बेंडिंग मोमेंट है ड्यू टू फिक्स्ड एंड मींस ड्यू टू फिक्स्ड एंड मोमेंट ओके जो बेंडिंग मोमेंट मेंबर आसुथबो तार वैल्यू हेइथिबो WL स्क्वायर बाय 12 तापर एट x इक्वल टू 2.5 मीटर हमें सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रू मोमेंट रो वैल्यू कैलकुलेट करिवा ये मोमेंट रो वैल्यू केते x लेट्स सपोज ये x माइनस अगेन ये WL स्क्वायर बाय 12 हमें करि देले जेतकी भी वैल्यू आसीबो से मोमेंट ये जगह रे थिबो ये टाइप एप्लीकेशन आरो ओके तो एटा तो मु गोटे एग्जांपल बतेली आपन को सिमिति ही सब केसेस रे आपन करिवे एवरी केसेस ठीक अछि एवरी केसेस यू हैव टू डू लाइक दिस ओनली जेमति ये पॉइंट लोडिंग सेंटर अछि तो आपन को पचार दबो कि सेंटर रे बेंडिंग मोमेंट केते तो ड्यू टू फिक्स्ड एंड मोमेंट केते डेवलप होउची एतकी एमती डेवलप होउची एतिकी तापरे ये बीम टाकू एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करी बेंडिंग मोमेंट प्लॉट करिवे तापरे से दुईटा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को सुपर इंपोज करि देबे पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जिवो तापरे जेतकी नेट मोमेंट रहिबो सेतकी मोमेंट आका से सेक्शन ऊपर थिबो बुझी पारुछंती दिस इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड ओके देखंतु ये क्वेश्चन भी पचारि पारे स्टिफनेस आ विषय भी मु आपन को डिस्कस करि दैछि स्टिफनेस ऑफ प्रोप्ड कैंटिलीवर इज इक्वल टू प्रोप्ड कैंटिलीवर माने गोटे एंड फिक्स हेथिबो फार एंड फिक्स हेथिबो और एठी गोटे प्रॉप एंड थिबो माने सिंपल सपोर्ट थिबो दिस इज ए प्रोप्ड कैंटिलीवर एबे स्टिफनेस माने कोन स्टिफनेस ऑफ प्रोप्ड कैंटिलीवर मींस आपन को कोन पचारुची देखंतु एठी फार एंड ता फिक्स सपोर्ट अछि ना नै ठीक अछि स्टिफनेस माने मोमेंट रिक्वायर्ड ओके मोमेंट रिक्वायर्ड m रिक्वायर्ड माने मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन this is the definition of stiffness that is let's suppose stiffness of some any member is k जदि stiffness of member is k तो m amount of movement मु लगेबी से member ऊपर okay to make a rotation by theta so this is the formula m equal to k into theta okay so let's suppose I am applying here m amount of movement जदि ये movement मु m apply करिवि तो ये movement जोगु ये member टा bend हेबा कथा okay तो बेंडिंग एमती ये टाइप किछि बेंड हे जीवा कथा ये टाइप ये जगह रे एकदम हॉरिजॉन्टल थिबा फिक्स्ड एंड कोन पाबले एठी मोमेंट रिएक्शन ऑलरेडी अछि ओके एठी मोमेंट रिएक्शन ऑलरेडी अछि आ गुटे जिंस जदि आपण फिक्स्ड माने प्रोप्ड कैंटिलीवर केस रे ये प्रॉप एंड रे m मोमेंट लगै छंती तो एठी m/2 मोमेंट ऑटोमेटिकली शिफ्ट हे जीवो एटा होची कैरी ओवर फैक्टर तो ये मेंबर पे कैरी ओवर फैक्टर केते हाफ 1/2 ओके ये कांसेप्ट थिला स्ट्रक्चर रे गुटे तो एबे जो क्वेश्चन स्टिफनेस विषय रे पचारु छी इटा एक्चुअली कोन कि m मोमेंट लगेबी जदी रोटेशन तो ये एंड रे कहि परिबो सिंपल एंड रे तो एठी जो थीटा रोटेशन हेबो इटा 1 यूनिट हेबार अछि इटा केते हेबार अछि 1 यूनिट तो ये थीटा इक्वल टू 1 यूनिट हेबा पई मोमेंट हमकु केते अप्लाई करिया पड़ियो ये जिंसोटा पचारु छी तो ये फार्मूलाटा आसीबो m इक्वल टू 4 ei by l मन रखि दिबे 4 times ei by l E into I टा कोन this is called as flexural rigidity of the member flexural rigidity आको हमें कहइबा flexural rigidity ठीक अछि तो this is the formula तापर सिंपल एंड पई कोन फार्मूला सिंपल एंड पई माने लेट्स सपोज कि गुटे सिंपल सपोर्ट अछि दिस इज ए सिंपल सपोर्ट तापर ये मेंबर टा बीम टा रोइला
एटा भी गोटे सिंपल सपोर्ट आका रोलर सपोर्ट भावंतु। तो एबे जदि एठी मु मोमेंट m लगेबी तो ये जो बेंडिंग टाइम टी हेबो तो जो एंड रे मु मोमेंट लगेछि से एंड रे थीटा इक्वल टू 1 यूनिट आसीबा पई पर यूनिट रोटेशन थीटा इक्वल टू 1 यूनिट हमको केते m लगेबा को पड़िबो तो ये लगेबा को पड़िबो 3 ei/l। तो स्टिफनेस ऑफ प्रॉप्ड कैंटिलीवर जदि पचारला माने से फिक्स्ड एंड रो स्टिफनेस पचारुछि 4 ei/l। जदि सिंपल मेंबर रो स्टिफनेस पचारुछि और सिंपली सपोर्टेड बीम रो तो 3 ei/l। ये दुईटा फार्मूला का अछि डियर आउ किछि नै 4 ei/l 3 ei/l इन केस ऑफ स्टिफनेस। ओके तो मन रखिथिबे। तो ये क्वेश्चन रो आंसर कोन हे जिवो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो स्टिफनेस ऑफ डेफिनेशन जाना पड़ला। ओके मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन दिस इज योर स्टिफनेस। ओके एबे ये क्वेश्चन गुडा को करंतु देखंतु इन ए फिक्स्ड बीम शोन बिलो द फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट सपोर्ट बी रे मूवमेंट केते देखंतु सपोर्ट बी रे मूवमेंट आपण केते अप्लाई करिसंती ये कथा गुडा पचारुछि। एबे जो आमे कांसेप्ट पढिलु से कांसेप्ट यूज करिया का सॉल्व हे परियो। ओके तो आपण देखंतु एठी आपण जो मूवमेंट एठी जो आपण रोटेशन देखि पारछंती थीटा बी इडा कोन पे होउची इडा माने एम्ति भावंतु कि आपण किछि लोडिंग लगेइथिबे। ओके एठी किछि लोडिंग लगौथिबे से लोडिंग जुगु एठी ये रोटेशन आसीछि। ओके तो मु एबे आपण को फार्मूला देइथिली m इक्वल टू k इनटू थीटा स्टिफनेस इनटू थीटा तो मूवमेंट इक्वल टू k स्टिफनेस ता केते जदी इटा फिक्स एंड अछि तो स्टिफनेस ता केते हेथिबो 4 ei/l। ओके 4 ei/l तापर थीटा केते थीटा b दिया इछ तो मूवमेंट ता हे जिवो केते 4 ei/l इनटू थीटा b बुझी गेले कि एबे हमको इटा भी जोना कि ये एठी देखंतो एठी आउथर कंफ्यूजन दुईटा वैल्यू दे देछि 4 ei/l थीटा भी माने नेगेटिव रे और सेम वैल्यू पॉजिटिव रे देछि तो हमको जोना लेफ्ट सपोर्ट रे नेगेटिव राइट सपोर्ट रे पॉजिटिव तो एटा राइट सपोर्ट कथा पचारुछि तो ऑप्शन डी भलो क्वेश्चन एटा। ओके तो ये टाइप क्वेश्चन पचारि पारंती तो सेमती ही सिंपल सपोर्ट पे 3 ei/l वाला कांसेप्ट यूज करी पचारि पारंती। ओके तो मन रखिथिबे। एबे देखो ये वाला क्वेश्चन a level cantilever beam of uniform section propped at free end on unyielding support माने जो prop end अछि तार डिफ्लेक्शन किछि हेबनी unyielding माने ये जिंसोटा। ओके prop end रो डिफ्लेक्शन ता 0 carries a point load w at mid span the reaction at prop माने कोन जो कैंटिलीवर अछि लेट्स सपोज l लेंथ रो अछि सेंटर रे एठी पॉइंट लोड w अप्लाई करा जायछि और एठी एम्ति prop एटा गुडे prop end ता तो एठी केते रिएक्शन आर डेवलप होची ये जिंसोटा पचारुची तो हमको जोना क्वेश्चन रे कुआ आइची कि ये प्रोप्ड एंड जो अछि आर डिफ्लेक्शन किछि हेबनी माने प्रोप एंड रो डेल्टा टा 0 डिफ्लेक्शन टा 0 आ माने कोन ये जो लोड अछि एक्ट करूची मेंबर ऊपरे एट l/2 ये लोड तो ये फ्री एंड को डिफ्लेक्ट करेवारो ट्राई करिवो ना ये लोडिंग जुगु। ओके ये फ्री एंड टा एम्ति देखंतु एम्ति ये टाइप किछि कर्व तापर एम्ति स्ट्रेट। ओके ये लोडिंग जुगु w लोडिंग जो सेंटर रे लागि छि l/2 रे आ जुगु किछि ना किछि डिफ्लेक्शन ये एंड रे आसीवा कथा डेल्टा बट ये डिफ्लेक्शन टा कोन पे आसुनी कोन पे बोले सेठी प्रॉप प्रोवाइड करा जाई छि तो से प्रॉप रिएक्शन टा एम्ति अपवर्ड डायरेक्शन लागु छि आर जो जुगु की ये डिफ्लेक्शन टा होनी और नेट डिफ्लेक्शन एट प्रोप्ड एंड इज 0 अब माने कोन डिफ्लेक्शन ऑफ this particular end माने let's suppose this is end A तो deflection of end A due to this particular load W is equal to deflection at end A okay vertical upward deflection at end A or free end due to this reaction R तो this is your equation तो ये equation हमें फ्रेम करिवा और prop reaction कैलकुलेट करिवा तो deflection at end A delta at A due to W केते हेबो देखंतु आपको हमें डायरेक्टली लिखि परिवानी हमको ये कांसेप्ट भी मु आपन को बतई छी ये जो डेल्टा है वो एठी जाय ये डेल्टा टा केते है ये डेल्टा लेट्स सपोज डेल्टा 1 तापर एम्ति देखंतो एम्ति तो ये डेल्टा ये पोर्शन भी डेल्टा 1 टा तापर देखंतो एठी जाय लाइन टा एटा थिबो मु बतईथली कर्व तापर ये लाइन हे जाय छी स्ट्रेट तो तापर ये डेल्टा केते है लेट्स सपोज दिस इज योर डेल्टा 2 तो दिस पर्टिकुलर डेल्टा 2 विल बी नथिंग बट एठी जतकी स्लोप रहिबो दिस पर्टिकुलर स्लोप इनटू दिस पर्टिकुलर लेंथ माने थीटा ओके इनटू l/2 तो एबे देखंतु
तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 करिले डिफ्लेक्शन ऑफ एंड ए ड्यू टू दिस लोड W पॉइंट लोड W कैलकुलेट ही जीवो तो डेल्टा 1 रो वैल्यू केते डेल्टा 1 रो वैल्यू W इनटू माने L/2 रो क्यूब PL क्यूब बाय 3EI ना तो W इनटू L/2 रो क्यूब 3EI प्लस सॉरी L/3 लिखि देली एठी L/2 रो क्यूब ओके बाय 3EI प्लस थीटा भी केते W L स्क्वायर बाय 2EI ओके माने L/2 रो स्क्वायर बाय 2EI into L/2 this is your downward deflection okay of this particular end prop end due to load W this must be equal to what upward deflection due to R so R into L cube by 3I PL cube by 3I फॉर्मूला टा बस आपको सिंप्लीफाई करिवा R रो वैल्यू हमको काढिवार अछि इन टर्म्स ऑफ W तो ये इक्वेशन टाको सॉल्व करिवे तो R रो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ W कैलकुलेट हे आसी जीवो so this particular value will be 5 by 16 W okay put अछि 5 by 16 option number D will be correct ये फॉर्मूला टा आसी जीवो 5 by 16 W okay so this is your prop reaction L cube both side ru कटि जीवो EI भी कटि जीवो ओके L cube भी both side ru कटि जीवो EI भी कटि जीवो अपन सिंप्लीफाई करिवे 5W by 16 आसी जीवो ओके ऑप्शन नंबर D will be correct क्वेश्चन पढ़ंतु an 8-meter beam fixed both and carry a central point load 10 kN the value of fixed end moment देखंतो सेंटर रे गुटे पॉइंट लोड अछि फिक्स्ड बीम टा सेंटर रे पॉइंट लोड अछि 10 kN रो और लेंथ अछि आरो 8 मीटर तो फिक्स्ड एंड मोमेंट केते हेबो एट राइट एंड तो पॉजिटिव रे हेबो और केते हेबो PL/8 हेबो माने सिंपली 8 into 10 80/8 माने 10 kN ऑप्शन बी विल बी करेक्ट देखि करी आगा आ किसी टिक लगेबा दरकार नै देखो तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि शेप फैक्टर एक्चुअली इटा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर रे टॉपिक गुटे आसुची और स्ट्रक्चर एनालिसिस भितरे भी आमे गुटे टॉपिक पढुतु चैप्टर टा प्लास्टिक एनालिसिस से प्लास्टिक एनालिसिस चैप्टर भितरे आमे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन रो शेप फैक्टर काढुछु अब से शेप फैक्टर कोन इट इज रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी टू इलास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी बेसिकली ओके शेप फैक्टर S is equal to ratio of plastic moment carrying capacity ओके और नले एमती आपण डिफाइन करि परिबे कि शेप फैक्टर SF is equal to plastic section modulus ZP by elastic section modulus ZE this is the basic formula for shape factor तो एठी ट्रायंगल रो शेप फैक्टर पचारु छी जनरली ट्रायंगल रो शेप फैक्टर सबुटु हाई थाय सबुटु बेसी तो ये एठी जो करेक्ट आंसर है वो it will be 2.34 okay generally triangle is having maximum shape factor ठीक अछि ट्रायंगल इज हैविंग मैक्सिमम शेप फैक्टर माने जदी हमें प्लास्टिक एनालिसिस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हमें डिस्कस करिवा तो गुटे ट्रायंगुलर सेक्शन ओके ये आर जो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस और इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस रेशियो काढिबे सबुटु मैक्सिमम आसीबो माने आर plastic movement carrying capacity will be maximum for a triangular section plastic movement carrying capacity is maximum for a triangular section आ माने हमें एमती बुझी परिबा ओके तो देखंतु जो शेप फैक्टर फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन आसुची से केते केते आसुची मन रखंतु आइ रुको क्रॉस सेक्शन विषय रे भी शेप फैक्टर रो वैल्यू सीधा पचारिबे स्क्वायर सेक्शन पई 1.5 ठीक अछि सर्कुलर सेक्शन पई 1.7 कैलकुलेट हे आसुची डायमंड सेक्शन पई 2 ट्रायंगुलर सेक्शन पई ये रेंज रे रहउची शेप फैक्टर ता ठीक अछि तापर ये आई सेक्शन रो 1.12 रु नै करी 1.2 तापर टी सेक्शन रो 1.9 रु नै करी 1.5 ये डेटा टा मन रखिथिबे हेई पारे मे बी याडे सियाडे क्वार्टर क्वेश्चन कॉपी करिवे जदी तो हेई पारे किछि भी ये शेप फैक्टर वैल्यू पचारि देबे पचारि पारंती ये थोड़ा नुवा क्वेश्चन आसीबो तो ये सब क्वेश्चन पचारा जायनी तो मे बी दे मे आस्क नहले अरेंज करिया पे कोइ देबे ओके दे विल आस्क यू टू अरेंज कंफर्म 3 घंटा टाइम अछि ना रे भाई 2 घंटा माने 100 क्वेश्चन को 3 घंटा अटेम्प्ट करिया अछि यू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम ओके तो अरेंज करिया पे कोइ देबे कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर हां बट इटा 100% कंफर्म कि ये सुबह का सेक्शन थिबो आउ को सेक्शन नथिबो
तो डेटा तो मन थी जदि तो आप अरेंज भी करें इंक्रीजिंग ऑर्डर हो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जदि वैल्यू पचारला डेटा मन अच्छी तो वैल्यू भी कहि पारिबे ओके ये क्वेश्चन पढ़ंतु देखंतु आरसीसी रो कोडल प्रोविजन ये सब तो फटाफट आपन को टिक लगावा कथा द मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट इन कॉलम अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 आर देखंतु मिनिमम स्टील इज 0.8% मैक्सिमम इज 6% इटा कोड रिकमेंड करूची बट मैक्सिमम स्टील ऊपर जदी आपन को प्रैक्टिकली पचारिबे तो 4% वैल्यू टा भी आंसर हेई परियो केबे केबे जदी प्रैक्टिकल वर्ड एसोसिएटेड थिवो जदी कोड अकॉर्डिंग पचारिबे तो 86% आका सब वर्ड टिक लगेबे ओके से पई एठी देखंतु गोटे ऑप्शन 0.8 एंड 4% भी अछि तो एठी जदी अकॉर्डिंग टू कोड न कई करी प्रैक्टिकली प्रोवाइडेड मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट इन कंप्रेशन माने फॉर कंप्रेशन मेंबर जदी एमती किछि आपन को पचारि थांता तो आपण 4% टिक लगेई पारि थांते गेटिंग द पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट फॉर बीम maximum compression reinforcement is 4% of gross cross section area 4% of gross cross section area माने कोन लेट्स सपोज दिस इज ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन विड्थ होची b आर ओवरऑल डेप्थ इज d तो 4% of gross cross section area माने 4% of b into overall depth d तो overall depth not effective depth okay so this is your maximum reinforcement in compression ठीक अछि maximum reinforcement in compression एठी गोटे वैल्यू लिखाई छी देखंतु 0.85 bd upon fy this is the ast minimum ओके बीम भितरे मिनिमम टेंशन स्टील केते हमको प्रोवाइड करियार अछि तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओके 0.85 bd fy ठीक अछि दिस इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील और मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील व्हिच शुड बी प्रोवाइडेड in beam when it is designed for flexure जत बडा हमें से बीम को बेंडिंग मूवमेंट पे डिजाइन करियो आरसीसी बीम को तो मिनिमम एतकी टेंशन स्टील हमको प्रोवाइड करिया को पड़िबो ठीक अछि इडा कोन पई टू एंश्योर डक्टिलिटी लॉजिक ता कोन पछरे डक्टिलिटी जुगु ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा भाई देखंतु ये क्वेश्चन को मु आपन को ऑलरेडी डिस्कस करिथिली आ पूर्व क्लास रे भी ओके आर पूरा कांसेप्ट बतैथिली तो एठी गुटे क्वेश्चन भी आसी गला सॉल्व करंतु जदी प्रीवियस क्लास देखिथिबे आंसर करि परिबे ओके एटा वर्टिकल सरफेस पे पचारुची तो वन डे गोटे थरो रिवाइज करंतु ओके देखंतु वर्टिकल साइड्स ऑफ स्लैब बीम कॉलम वॉल एक्सेट्रा 16 टू 24 आवर रे हमें रिमूव कर दवा ठीक अछि तापरे सॉफिट फोम वर्क स्लैब पई prop to be refixed immediately after removal of formwork the 3 days soffit formwork to beams ठीक अछि एटा soffit formwork कथा कहउछि माने एटा देखंतु वर्टिक देखंतु मेंबर रे कोन गुटे बीम जदी आपण कास्ट करिवे 3D रे देखिवे तो ये टाइप किछि 3D रे तो जो शटरिंग प्लेट लगेबा वर्टिकल प्लेट भी लागुछि तापर बॉटम रे भी तो प्लेट जाको लागुछि ना तो एटा soffit formwork और वर्टिकल प्लेट जाको जो लगेबा एटा वर्टिकल साइड प्लेट्स जाको हमें वन डे भितरे रिमूव करि परिबा और 16 टू 24 आवर भितरे तापर ये सॉफिट फोमवर्क कथा एठी लिखा हिची तो एठी तो किछि लिखा हिची मु तो से वीडियो रे पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करथली प्रॉप भी आपण केबे केबे रिमूव करिवे से सब जिंसो भी एक्सप्लेन करिछि यदि लास्ट वीडियो देखि नांती तो देखि नियंतु आई बटन रे वीडियो लिंक थिबो सेटा देखंतु ओके एबे जेतकी भी वीडियो अपलोड करिवि सब देखि करि जानतु डेफिनेटली किछना किछि क्वेश्चन 10 टा 15 टा 20 टा तो सीधा सीधा डायरेक्टली आसी जिवो एग्जाम भितरे 110% ये क्वेश्चन गुडा को पढ़ंतु आरसीसी रो कोडल प्रोविजन सीधा द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट देखो तो ये सब जिंस मु एक्सप्लेन करिछि ऑलरेडी से जो आरसीसी रो लेंदी क्लास देथिली ये चैनल ऊपर का अपलोड करिथिली आरसीसी पूरा डिटेल वे रे मु आपन को बुझे देछि ओके द रिलेशनशिप इज 0.7 रूट अंडर एफसीके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट दिस इज द aqua का हमें कहबा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अकॉर्डिंग टू कोड ओके मॉडुलस ऑफ रप्चर आर ना ओके मन रखिथिबे ये जिंसटा कैलकुलेट करिया पई भी कहि दबो ओके एफसीआर इक्वल टू 0.7 रूट अंडर एफसीके माने फॉर M20 ग्रेड मॉडुलस ऑफ रप्चर कोन न M20 पे टेंसाइल स्ट्रेंथ कोन जदी एमसी पचारला तो एफसीआर इक्वल टू 0.7 रूट अंडर एफसीके वैल्यू पुट करी कैलकुलेट करिया अछि concrete exposed to severe freezing and thawing conditions shall be classified as very severe condition देखो तो बहुत गुडा को कंडीशंस गुडा को थिला ओके एटा ड्यूरेबिलिटी रो गुटे चार्ट थिला से चार्ट टा भी मु एक्सप्लेन करिथिली ता रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी अछि एठी तळे आगा देखो तो द नॉमिनल कवर रिक्वायरमेंट फॉर मीटिंग द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ माइल्ड वेरी
एठी देखंतु माइल्ड ऑर्डर चेंज करि देछि ना चेंज कर देछि ओके ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर माइल्ड तापर वेरी सीवियर पचारछि तापर सीवियर तापर मॉडरेट एमती पचारछि ओके तो माइल्ड पाई 20 mm दरकार वेरी सीवियर पाई 50 mm सीवियर पाई 45 mm मॉडरेट पाई 30 mm एक्सट्रीम पाई 75 mm दिस इज द नॉमिनल कवर रिक्वायरमेंट ओके तो एटा मन रखिथिबे माइल्ड एक्सपोजर पाई एतिकी मॉडरेट पाई एतिकी नॉमिनल कवरटा सीवियर पाई 45 mm वेरी सीवियर पाई 50 mm एक्सट्रीम पाई 75 mm देखंतु डियर स्टूडेंट आरसीसी ऊपरे जो पूरा डिटेल क्लास मु प्रोवाइड करिछि अपलोड करिछि जो रेगुलरली फॉलो करूतले तांके तो देखि छंती जदि आपण देखि नांती तो टाइम काढी करी दुईटा क्लास रो वीडियो मु आई बटन रे दउची प्लीज वॉच दोस क्लासेस सब जिंस क्लियर हे जो ये सब ये जो इनिशियली जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन जाको आसीबो ना ये सब तो आपण आखि बंद करी ये सब कोडर प्रोविजन आंसर करि परिबे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करंतु द ग्रेड ऑफ कंक्रीट जनरली नॉट यूज्ड इन रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट देखंतु M10 को आम यूज करि परिबानी इज RCC मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट व्हिच कैन बी यूज्ड इन RCC इज M20 it is minimum grade of concrete which can be used in RCC okay minimum grade minimum for RCC okay तो जदि एटा M20 मिनिमम हैला तो M40 RCC यूज करि परिबा M25 RCC यूज करि परिबा बट M10 नै M10 रो कोन हुए जनरली PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट वर्क PCC वर्क पाई ओके so with this I am ending this video here next class रे आउरी बेसिक क्वेश्चन मु नै को रासिबे थैंक यू वेरी मच